अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस व्लॉग्स। लैंग्वेज को प्लीज़ अपने ऊपर इस तरह सवार मत कीजिए। अगर करना ही है तो उर्दू ज़बान को कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, अच्छा बोलना सिखाइए, बच्चों को बताइए कि किस तरीके से किस तलफ़ुज़ के साथ अच्छी लैंग्वेज को बोलना है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कोई दूसरी ज़बान ना सीखें। दुनिया में बेशुमार ज़बानें हैं, हम जानते हैं, और हमें हर ज़बान सीखनी चाहिए। ये एक हुनर है। लैंग्वेजेस को जानना, उनको सीखना एक बेहतरीन टैलेंट है। इंग्लिश हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है और उसको सेकेंडरी ही समझ कर सीखिए। इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज मत बनाइए, कि ना बनाने की कोशिश करिए। ये इतना आसान सफ़र नहीं है, बल्कि इससे आपके बच्चे की अपनी ही लैंग्वेज ख़राब हो रही है। ना सिर्फ इतना, बल्कि उसका मजाक भी बनाया जा रहा है। इंग्लिश ज़रूर सीखिए, उसको ज़रूर समझिए, उसको ज़रूर जानिए, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें। बहुत सी अच्छी फैमिलीज़ जो है वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करती हैं, बोलती हैं, और बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों के साथ उर्दू में ही इंटरैक्ट करती हैं। इवन दो कि काफ़ी घरानों में देखा गया है कि वो पंजाबी में भी इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन बच्चों की लैंग्वेजेस आउट क्लास हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो फैमिलीज़ जो बाहर रहती हैं, जो यूरोप में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कितने पंजाबी लोग वहाँ पर रहते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ पंजाबी में इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन जब वो बाहर मूव करते हैं तो वो इंग्लिश बोलते हैं और उनकी इंग्लिश आउटस्टैंडिंग होती है। उनके उस इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके एक्सेंट के ऊपर उस पंजाबी का बिल्कुल भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान को कभी भी ये मसला नहीं समझा, उन्होंने इसको कभी भी मुकाबला नहीं समझा, बल्कि उसको एक ज़बान ही रहने दिया और ज़बान समझकर ही सीखा है। यही वजह है कि उनकी अपनी लैंग्वेज भी कभी मुतासिर नहीं हुई। और अगर हम बात करें अपने ख़ित्ते की, जहां हम रहते हैं पाकिस्तान में, तो क्या ही बात है पाकिस्तान की, तो आप सबको पता ही है। तो पाकिस्तान में तो मसले ही मसले हैं, और स्पेशली लैंग्वेज का मसला तो बहुत ज़्यादा शिद्दत की सूरत अख्तियार करता चला जा रहा है। जब भी आप बच्चों के साथ पंजाबी में इंटरैक्ट करते हैं, या कोई भी बड़ा बुजुर्ग करता है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता और वहीं पर ही टोक दिया जाता है कि अम्मी जान या खाला जान या फूफो जान, प्लीज़ बच्चों के साथ पंजाबी में बात ना करें, इनकी लैंग्वेज ख़राब है। जबकि हमने कभी भी ये बात नोटिस नहीं की कि हम अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली अपने बच्चों के साथ पंजाबी या उर्दू में ही बात कर रहे होते हैं। और जब बच्चा अच्छी उर्दू बोलने लगता है या अच्छी पंजाबी बोलने लगता है, तो हम उसको फ़ौरन से कह देते हैं कि बेटा इंग्लिश बोलो ना, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, उसको देखो, उसको देखो। ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए अपने बच्चे के साथ। इससे ना सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस जाएगा, बल्कि उसकी शख्सियत में भी कमी महसूस होगी, बल्कि वो दिन ब दिन कंफ्यूज होता चला जाएगा कि आया उसको उर्दू बोलनी है या इंग्लिश बोलनी है। लिहाजा इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ बच्चों के ऊपर इस तरह मत थोपें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। बात दिल तक पहुँचे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।